Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Wheel of Fortune, Nine of Cups, King of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles and Ten of Cups. So Taurus जैसे कि आप खुद देख सकते हो बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक सो 4 to 5 या उससे भी ज़्यादा मंथ्स के बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए निकला है. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस एंड अभी जितना हॉरिबल टाइम हमारा जा रहा था वी आर इन आवर सीजन टॉरस सीजन एंड उसमें 9 ऑफ कप्स हमारे लिए ये निकला है ये वीक में. सो टॉरस ये वीक हमारी चांदी ही चांदी होगी. मैं भी एक टॉरस हूँ, मेरी भी एक बहुत टाइम से विश पेंडिंग है, वो ये वीक में फुलफ़िल हो जाए. आप सब लोग प्रे करिए मेरे लिए भी प्लीज़. आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज, टू ऑल माई फॉलोअर्स, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, मेरी इच्छा पूरी हो ऐसी विश करें फॉर हेवन सेक. आपकी भी सारी विशेस पूरी हो मैं ऐसी विश करती हूँ. एंड 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया है तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आया है, तो ये एक कन्फर्मेशन है हमारे लिए कि हमारी जो भी इच्छा थी वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी. स्टिल वी विल कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर. सो अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो टॉरस आई मीन हमारे लिए देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में हमारी चांदी ही चांदी है. पैसे भर भर के होंगे हमारे पास. फैमिली लाइफ भी हमारी अच्छी रहेगी क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है. व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है तो मतलब लक का भी सपोर्ट रहेगा. हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है बट नथिंग सीरियस. आपकी तो बस चांदी ही चांदी है, एन्जॉयमेंट ही है. विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया. 9 ऑफ कप्स का कार्ड वेरी लकी कार्ड एंड बाकी के सारे कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं. 9 ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स. तो मतलब किस चीज़ की कमी है? पैसा है, रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ लक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं है. सो तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है. तो मतलब सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स आपके फुलफ़िल होंगे. लक विल बी ऑन योर साइड. आपका अभी तक कार्मिक फेज चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया है. अब आपके फेवर में ही सब कुछ होगा बिकॉज टेबल्स आर टर्निंग ऑन योर साइड. आप जो चाहते हो आपके फेवर में ही सारे आउटकम्स आएंगे. तो आपको एक सेकंड के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो डेफिनेटली करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है करियर वाइज. एंड डेफिनेटली मैं भी अपने करियर में एक फ्रेश स्टार्ट ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ. मेरी भी बहुत सारे विशेज़ हैं. 9 ऑफ कप्स है तो मतलब बहुत टाइम से मैं भी एक चीज़ के लिए प्रे कर रही हूँ. प्लीज़ गाइज प्रे फॉर मी क्योंकि मेरे लिए ये वीक बहुत ही क्रूशियल है. एंड उसमें 9 ऑफ कप्स टॉरस के लिए निकला है तो मेरे लिए तो अभी ये 7वें आसमान पर चढ़ने की बात हो गई है क्योंकि टुडे वाज अ वेरी हेक्टिक एंड stressful day for me. I even cried. Like, see, my followers are like my family. I share everything. And Taurus अभी हमारी सीज़न चल रही है तो हमारे दिन अच्छे हैं. एंड ये वीक में 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आप चाहो और वो आपको ना मिले. नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी, पैसा जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी ही होगी. 100% क्या 1000% गारंटी. कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी निकला है कार्ड तो आपको अपने फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि पैसे आपके पास बहुत आएंगे बट आपको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ होगा. आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. पैसे तो आएंगे आपके पास, बस मेंटेन करना उसको. 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो. एक टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर रहेगा, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा. चलो फाइनली रिलैक्स्ड आप फील करोगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है तो अभी आपके लिए जो भी लोग अच्छे नहीं थे ना वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे या फिर आप बाउंड्रीज सेट कर लोगे. एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री के किसके साथ कितना बातचीत करना है, किसके साथ कितना मिक्स होना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये आपको पता चल गया होगा अभी तक एंड चल जाएगा अगर नहीं भी चला है तो.
एंड वो सारे यूजलेस लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। तो अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे एंड नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये वीक में आपकी विश फुलफिल हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आपको ना मिले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो सी करियर वाइज तो ट्रैवलिंग होगी ही, साथ ही साथ क्या है कि आप वेकेशंस पर भी जा सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, फन्स, पिकनिक, वेकेशन, एंड उसके नीचे ही ट्रैवलिंग का कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब वेकेशंस पर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, तो आपको अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। एंड फाइनल कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ कप्स। तो मतलब आप एक फैमिली लाइफ बहुत ही पीसफुल रहेगा, बहुत ही हैप्पी एटमॉस्फेयर रह सकता है। आप देख सकते हो ये एक पूरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है एंड चिल्ड्रन है, मतलब पूरी एक फैमिली एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है किसी चीज़ को। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। एंड अभी टाइम बहुत अच्छा है, तो खुशी खुशी में एन्जॉयमेंट में उल्टा फुल्टा मत खा लीजिएगा, वरना क्या है कि थोड़े बहुत क्या है डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड हल्का सा हेडेक रह सकता है एंड नीज में पेन रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। ओवरऑल आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। एंड गाइज वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं भी एक टॉरस हूँ, एंड मेरी भी एक बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है। मैं भी 7 to 8 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, एंड ये वीक बहुत क्रूशियल है, एंड उसमें ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सो गाइज प्लीज़ प्रे फॉर मी। इट्स टाइमिंग इज़ 5:50 AM। मुझे आधी रात को इंट्यूशन हुआ है कि आई हैव टू डू द रिकॉर्डिंग्स, एंड मैंने अभी का अभी रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो टाइमिंग इज़ राइट नाउ 5:50 AM। तो ऑलमोस्ट इट्स मॉर्निंग 6 o'clock। तो मतलब प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भी प्रे करिएगा, ये वीक में मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाए। कन्फर्मेशन तो मिल ही गया है, बट जितने लोग ज़्यादा प्रे करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज प्लीज़ प्रे फॉर मी। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में टॉरस, आई विल से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। सो वर्गो आपके लिए आप खुद देख सकते हो, सारे के सारे कार्ड्स से बहुत पॉजिटिव आए हैं, एंड उसमें भी मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मतलब आपकी तो चांदी ही चांदी होगी। पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं, रिलेशनशिप वाइज भी कप्स का भी कार्ड एक निकला है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके पास ना हो, क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं, इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करोगे। स्टार का भी कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से कोई विश पेंडिंग है तो वो फुलफिल हो सकती है। जस्टिस है, तो कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको ही विक्ट्री मिल सकती है। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप चाहो और वो आपको ना मिले, सब कुछ आपके फेवर में होगा। सो आपकी तो चांदी ही चांदी है वर्गो। सो ओवरऑल आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जस्टिस का आया है। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई बैटल चल रही थी, तो विक्ट्री विल बी ऑन योर साइड। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हो गए या फिर एडवोकेट या जज, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, रेपुटेशन आपकी बढ़ सकती है सोसाइटी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है आपके करियर में, तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी नथिंग सीरियस, आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि सी स्टार का भी कार्ड निकला है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई बहुत टाइम से आपकी विश पेंडिंग है तो वो भी फुलफिल हो सकती है। तो मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। तो मतलब सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। जस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स।
नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको कोई ऑफर लेटर मिल सकता है, कोई प्रमोशन लेटर मिल सकता है, क्योंकि सी ये आप खुद देख पा रहे हो कि कप्स हाथ में लेकर ये इंसान आ रहा है, तो मतलब कोई खबर लेकर आ रहा है, कोई न्यूज़ लेकर आ रहा है, एंड अच्छी न्यूज़ ही होगी, गुड न्यूज़ ही होगी। आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी। आपको ये वीक में कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि दूर से कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है। जो भी आप अचीव करोगे आगे भी वो अपनी खुद की मेहनत से अचीव करोगे, एंड अभी भी आपका फोकस ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। एंड लास्ट वी हैव इज़ जजमेंट का कार्ड, दैट इज़ आपको बस हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली फेवर करेगा ही करेगा, तो आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एंड आपको बस ऐसा हो फील हो सकता है कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, कि मैं क्या करूं, बट डोंट वरी, आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपको आप मेहनत करो और वो आपको ना मिले, क्योंकि सक्सेस विल बी ऑन योर साइड, क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी रिलेशनशिप वाइज भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल केयरिंग लविंग रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो क्वीन का कार्ड है, तो एक बहुत ही मदरली नेचर रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे तो आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। एंड आपको सी वेकेशंस पर जाने के भी चांसेस हैं, ट्रिप्स पर जाने के भी चांसेस हैं। स्टार का भी कार्ड निकला है, तो आपको बस एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस। बाकी नथिंग सीरियस, थोड़ा बहुत फोकस आपका अपने करियर पर रह सकता है, उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है, बट कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, सो डोंट वरी। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, खाली ट्रैवलिंग आपको थोड़े करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, उस वजह से क्या है बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, प्लस आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। एंड आपको ये वीक में बस एक अपना स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिए, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली आपके लिए सी 1 2 3 ये 3 कार्ड्स, एंड रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स, एंड ये 6 कार्ड भी कार्मिक फेज दिखाता है, कार्मिक पीरियड दिखाता है। तो रिलेशनशिप वाइज तो कैप्रिकॉन आपकी बैंड बजने वाली है, कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, लड़ाई झगड़े, डिसअपॉइंटमेंट्स, सैडनेस, इमोशनल टर्मोनॉइल, सब बहुत आपको मतलब दुख दर्द पीड़ा ही है पूरे हफ्ते इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट उसमें अच्छी बात यह है कि एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकला है, तो मतलब एक करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, तो गुड लक की भी सारी आपको सपोर्ट मिल रहा है, डिज़ायर्स आपके फुलफिल होने के चांसेस हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ के 1 2 3 एंड 4 ये 4 कार्ड्स करियर वाइज भी आपको इश्यूज़ देंगे ही देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। आप क्या है हर एक चीज़ में ओवर इमोशनल हो जाओगे। हालांकि पेज ऑफ कप से एक और एक चीज़ भी दिखाता है कि आपकी विश अगर कोई टाइम से बहुत टाइम से नहीं पूरी हुई है तो वो फुलफ़िल हो सकती है, बट उसके भी चांसेस कम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए 1 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए कैप्रिकॉन, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, रिलेशनशिप वाइज आप दुखी हो, हेल्थ वाइज भी आपको उसका असर आपके हेल्थ पर पड़ेगा ही। आप क्योंकि अगर सी मन उदास है, मन नाखुश है, तो बॉडी भी सपोर्ट नहीं देगी। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन आई हैव टू से ओवरऑल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो। आपके मतलब बेसिकली कहा जाए ना तो लोग आपसे गधा मजदूरी करवा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो, स्ट्रेस्ड आउट हो,
एंड बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहोगे। लोग आपसे क्या है काम करवाते ही जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि आपको ना बोलना सीखना होगा। लर्न टू से नो। जहाँ आपसे काम नहीं होता है वहाँ आप ना बोलना सीखिए। 7 ऑफ वांड्स आया है तो आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे ही आ गई है। सारी चीज़ें आपके ऊपर ही है एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस बात को लेकर एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, क्योंकि आप एक इंसान कितना काम करेगा, कर करके वो थक नहीं जाएगा। तो मतलब जितना हो सके उतना आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ आपसे नहीं होती है ना, उसके लिए तो डायरेक्ट ना ही बोल दीजिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करते जा रहे हो, तो वो आपको ही अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे, वरना नुकसान होता ही रहेगा। 5 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास जो चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए एंड उसके लिए आप खुशी से आगे बढ़िए। सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि अभी भी मेरे पास ये चांसेस हैं, उस पर मैं हार्ड वर्क कर लेता हूँ। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है एंड डेफिनेटली अ फ्रेश स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपकी अगर कोई विश थी तो वो फुलफ़िल हो सकती है। कहीं पर आप रिलोकेट कर सकते हो एंड मतलब कहीं से कोई दूर देश से या फिर किसी दूर जगह से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, ऑफर लेटर या समथिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो अगेन डिज़ायर्स भी आपके सारे फुलफ़िल होंगे, सारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि गुड लक का आपको सपोर्ट रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है कि मैं अच्छा बोल सकूं, क्योंकि भले ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, बट प्रॉब्लम इसके एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दिखाता है, बहुत ही हार्श नेचर दिखाता है। मतलब यू विल कॉल अ स्पेड, जो भी है आप मुंह पर बोल दोगे एंड उसके वजह से क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे। एंड बाकी के 5 कार्ड्स भी कोई सपोर्टिव नहीं आए हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही सी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप बस काम में ही बिजी रहोगे, तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपका पार्टनर उसकी कंप्लेन करेगा आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है। तो सेम थिंग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। 5 ऑफ कप्स आया है तो अगेन, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप का दी एंड दिखाता है, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, जो भी है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भी हर्ट करोगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे। पेज ऑफ कप्स आया है तो हर एक बात को आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बात बात पे इमोशनल हो जाओगे। कोई हंसी मजाक करेगा तो भी दिल पे ले लोगे बात। तो मतलब आपका बेसिकली मेंटल स्टेट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इमोशनल लेवल आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपका ये कार्मिक फेज चल रहा है, कार्मिक पीरियड चल रहा है। तो मतलब जो भी लोग अच्छे नहीं हैं आपके लिए, जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर करके ही रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, हल्का सा शोल्डर पेन रह सकता है। आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद रहेगा। एंड मन से तो आप बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हो, उदास रहने वाले हो। उस वजह से क्या है, फुल बॉडी पेन होने के भी आपके चांसेस हैं। तो मतलब ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए अनफॉर्चुनेटली, तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.